बहुत रिसर्च की गई है। चर्च ने कोई जब ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 25 ये 336 एडी में ये, तो उन्होंने 335 एडी या 325 एडी, हाँ इसी पीरियड के दरमियान ना, तो उन्होंने ऑफिशियली इसको बड़े रिसर्च करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि 25 दिसंबर ही बनता है यीशु की पैदाइश का। तो अच्छा, ये जो बात है एवरेस्ट साहब, ये एक बात जो है वो कुछ मुख्तलिफ किताबों में है, ये कि वो एक गैर फाते सूरज जिसे कहते हैं सोल इनविचियस, तो पता नहीं उसके लिए देखें, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, जिसमें से चंद मसीही मुहर्रिख भी हैं, लुइस डिजिसन, हर्नोमस और थॉमस। ये लिखते हैं कि 25 दिसंबर को जब सिविल एविनिकस का बुत परस्ती का त्योहार मनाया जाता था, पहली चीज के रोमन की जो गवर्नमेंट थी, रोमन अंपायर जो थे, रोमन बादशाह जो थे, वो कोई भी ऐसी चीज सेलिब्रेट नहीं करते थे। वो अवाम में जनरली सेलिब्रेट नहीं की जाती थी। अवाम ऐसे त्योहार नहीं मना सकते थे। ये सिर्फ हाई लेवल उनके जो ऑफिशियल्स थे उनके लिए, हाई ऑफिशियल्स थे या बादशाह थे या जो बादशाह थे या उनकी जो काबीना थी, हाँ, उसमें किसी गरीब आदमी को जाने की इजाजत नहीं होती थी। अब मैं एक सवाल ये है, इसी में से सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप जरूर बात करेंगे, तो मैं एक तरफ और लेके जाता हूँ इसी हमारी बात को कि देखें, हम गैर मसीही या एक बहुत बड़ा तबका जो जाहिर है यीशु मसीह जो 6 बिलियन या 7 बिलियन पीपल हैं, दुनिया है, सारे लोगों के लिए निजात बन के आए, ये हमारा ईमान है। पूरी दुनिया के उसमें से एक भी नहीं है। मैं एक सरमन सुन रहा था, तो माइल्स मनरो अगर आप देखें तो वो बेचारे खुदा में प्यार सो गए हैं, तो वो बता रहे थे अपने कि ये देखे यीशु मसीह ना तो एक मखसूस इलाके के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे जहान के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जहान के लिए, तो पूरी जहान के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो शाफी और निजात दहिंदा बन के आए। तो हम ये नंबर्स में तो हमारा ईमान है नहीं, हमारा तो वो जो हकीकत है, वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके बारे में हम उसी बात पर कायल हैं और वही हमारे ईमान का हिस्सा है। ये बात जानने के लिए और उन गैर मसीहियों के लिए भी जरूरी है कि देखिए, हम ये भी नहीं मानते कि यीशु मसीह सिर्फ पैदाइश पर हम जन्मदिन मना रहे हैं, हम तो उस खुशी को मना रहे हैं, उस निजात के दिन को मना रहे हैं कि इस दिन दुनिया तब्दील हुई, इस दिन वो मिलाप हुआ जो एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया था, जिस वजह से इंसान जो है वो खुदा से दूर चले गए थे। उस गैप को फिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में तशरीफ लाए। हाँ, जहां तक ये ताल्लुक है कि रोमन गवर्नमेंट जो मनाती थी सन गॉड का फेस्टिवल, वो कहीं भी उसकी तारीख मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये हुआ कि जब रोमन अंपायर आर्लीन था, ठीक है, उसने 25 दिसंबर की इतनी पॉपुलैरिटी देखी कि जो सारी अवाम है, उस वक्त ऑलमोस्ट 274 में वो आर्लिन जो था वो हुकूमत कर रहा था उस वक्त, तो उसकी सारी की सारी राया ऑलमोस्ट जो थी वो मसीह हो चुकी। तो वो उन लोगों ने 25 दिसंबर को मनाना शुरू कर दिया हुआ था क्रिसमस। जब उसने इसकी पॉपुलैरिटी देखी तो उसने अपने त्योहार की जो तारीख थी वो 25 दिसंबर, लोगों की में क्रिसमस की पॉपुलैरिटी देखने के बाद उसको शिफ्ट कर दिया। और ये मसीही मुवर्रिख जिनका नाम मैंने लिया है, लुइस डिजिसन, हर्नोमस और थॉमस, इन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा है कि उसकी हिस्ट्री ये है कि वो सन गॉड का जो फेस्टिवल था वो क्रिसमस की पॉपुलैरिटी को देख के उस दिन उन्होंने उसकी तारीख तब्दील की थी, इसलिए कि ये लगे कि हम भी क्रिसमस का त्योहार ही मना रहे हैं। तो उस वक्त तक ये जिसको बुत परस्ती का जो त्योहार कहते हैं, उसकी कोई पॉपुलैरिटी थी ही नहीं। उसमें पहली चीज के वो आम लोगों के लिए नहीं था, ठीक है। वो अपने मोहल्लों में बैठ के जो भी वो करते थे, शराब नोशी करने, जो अयाशी की चीजें करते थे वो करते थे, लेकिन दैट वाज नॉट वेरी पॉपुलर फेस्टिवल। उस वक्त भी 274 में जब आर्लिन जो था, ही वाज एम्परर,
उस वक्त भी क्रिसमस की जो पॉपुलैरिटी थी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई थी, तो उसने अपना जो त्योहार था उसको तब्दील किया था, ना कि मसीहियों ने अपना त्योहार जो था वो बुत परस्ती के तारीख के दिन रखा था। जी तो हाँ, जी तो ये डॉक्टर जादव साहब, जी डॉक्टर साहब आप जरा थोड़ा सा हमें स्पिरिचुअली ये बताएं कि ये जो निजात का, जैसे मैंने थोड़ा सा इशारा किया कि हम निजात का दिन बनाते हैं और पैदाइश का दिन नहीं बल्कि हम निजात का दिन बनाते हैं। एक मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे मतलब एक और जो है पॉइंट की तरफ कि हम निजात का दिन मनाते हैं जी हम खुदावंद के साथ दोबारा मिलाप का दिन मनाते हैं, और एक हम खुशी का दिन, जैसे हम 4 मोमबत्तियां जलाते हैं मुख्तलिफ ट्रेडिशनल चर्चेस में, वो मोहब्बत की, उम्मीद की और उसमें तो रोशनी की, तो हम वो चीजें और मनाते ईमान हैं। जी इसकी तरफ आप जी थोड़ा सा हमें जरा हमारे हाँ नाजरीन वो को और सामाइन को बताएंगे कुछ। जी जी तारीख का तो तयन नहीं है, जी लेकिन ये बात हक है कि हम हमारी निजात का बंदोबस्त किया गया, वो डे वन से ही खुदावन के दिल में था। और वो तारीख दान कहते हैं कि वो कई मौके आए कि वो यीशु मसीह के आने का इंतजाम हो सकता था, लेकिन ये एक खास मौका था ये खास मौका तलाश किया गया कि खुदावन ने मखसूस किया कि इस मौका पर ही खुदावन की पैदाइश को किया जाए, और मरियम का इंतजाम किया गया, एक औरत का, लड़की का, और जैसे हुआ था। तो ये हमारे ईमान का ही सब है, तो मैं तो इसी बात पे स्टडी करता हूँ। तो बाकी यह है कि वो कब हुआ था, 25 का था, इससे मैं ज्यादा नहीं था, इसमें मैंने स्टडी नहीं की है। जी जी लेकिन जी हाँ ये जी था हाँ कि जी चले जी हम हाँ, तो 25 का ठीक है, मैंने पता किया है, अभी मालूम हुआ है, इनकी बड़ी रिसर्च है। थैंक यू सो मच। मैं तो समझता हूँ कि एवरेज जॉन साहब का मैं बहुत ही ममनून हूँ कि वो इस तरफ, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, और जी ये जी हमारी जो है वो हमने वो एमडिव करते हुए या पीएचडी स्टडी में तो ये बहुत सी चीजें जो हम नहीं पढ़ते, वो सिखाते ही नहीं है, वो सिखाते नहीं है और पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक ही और होते हैं। आप क्या होता है ये बिल्कुल रिसर्च बिल्कुल। और है। अब ये जो हमारा डॉक्टर जो आखिरी सवाल है, जी 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 डॉक्टर साहब, एवरेज साहब, ये आखिर में ना मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा, वो जो पेपर मैंने लिखा था यीशु की पैदाइश मेरी नजर में, हाँ जी हाँ जी। या उससे पहले अगर आपका सवाल कोई रहता है तो हम उसका नहीं नहीं, देख लेते हैं। सवाल तो एक है जो जो हमारा आखिरी सवाल है, मजूसी को, क्योंकि हाँ मजूसी मजूसियों को, के बारे में, मजूसियों के हवाले ओके, से है। अच्छा चले जी देखते हैं मजूसी को। पहले आप वो पढ़ लें, अपना जो पैराग्राफ आपने पढ़ना है वो पढ़ लें, वो उसके पहले बाद पढ़ लें। हाँ, जी या मैं थोड़ी देर के लिए हम ये देखेंगे, हम ये चीज तो सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु दुनिया में आया, जी एक बच्चा बन के माँ मरियम से पैदा हुआ, लेकिन खुदावन का थोड़ी देर इंतजाम। के लिए, थोड़ी देर के लिए आसमान पे क्या हो रहा था वो हमने कभी जायजा नहीं लिया। ठीक है, कि आसमान के ऊपर जब यीशु वहां से चला है, उस वक्त आसमान के ऊपर क्या नक्शा, वो मैंने कोशिश की है अपने टूटे फूटे लफ्जों में वो नक्शा बयान करने की। जी 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 देखो किसी ऊंची आसमान के मुकाम पर क्या अजब नजारा, वाह आसमानों के तख्त के ऊपर खुदा का बेटा अपने सोने से जड़ी पोशाक, अपना ताज उतारता है और सोने की जरा बख्तर को सीने से अलग करता है, अपनी तलवार को कमर से अलहदा करके दीवार पे लटकाता है, अपनी कहानत की पोशाक को उतार कर परे करता है और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां जो है तख्त के ऊपर छोड़ देता है, और सिर्फ कमर पे पटका पहनकर तख्त से नीचे उतर आता है। उसकी आवाज जोरदार पानियों की तरह है, उसके बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानत सफेद हैं, उसके पांव खालिस पीतल के हैं, वो भट्टी से तपाया गया है, अपना ताज उतार कर कुर्सी पे रख देता है और लाखों फरिश्ते उसके आगे सिजदा करते हैं। एक अजब सी खामोशी, वो तो एक नामालूद बच्चे की मानत बन गया। आसमान पर वाहिद और दुनिया का सबसे अजीम बाप अपने बेटे को का हाथ थामे हुए उसे प्यार से मसलता है। उसको पता है कि क्या होने वाला है, उसके आंसू बह निकलते हैं, मगर बेटा हाथ उठाकर अपने बाप से खुशी अलविदा होना चाहता है। बहुत अच्छा। और उससे कहता है, बाप मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। वो नीचे जमीन पर आसमान के बीच
नीचे जमीन पर आसमान और जमीन के बीच दोज़ख को भी देखता है। उसको फिक्र है कि अनगिनत रूहें उसका इंतजार कर रही हैं, वो खुशी से उसका इंतजार कर रहे हैं। बाप को एक दफा मुड़ के कहता है, बाप मैं तुम्हारा पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। बेटा एक दफा फिर अपने घर को अजीब नजरों से देखता है और दोबारा फरिश्तों को कहता है कि इसके अंदर और घर बना दो, बहुत से लोगों को मैं वापस लेकर आऊंगा और इस जगह को बहुत पॉपुलर वो कर दो, बहुत से कमरे इसके अंदर बना दो और मैं उनको साथ लेकर मैं ये अर्ज करूंगा कि ये रूह के खेमे में बैठकर आपने बहुत अच्छी ख्याल आराई की है। हाँ, बेटा आसमान का तक छोड़कर मां मरियम के गोद में एक बच्चे की तरह आ जाता है। हाँ। और लाखों फरिश्तों ने बाप के आंसुओं से भीगा हुआ गीत गाया। वो खुशी और फतह का गीत था। बस वाह वाह, ये नजारा है, ये नजारा है आसमान का कि जब वो बाप से अलविदा होके आता है, वहां से उसकी अलविदाई है, यहाँ पे उसकी आमद है। ये बड़ा ही ईमान अफरोज बात है। और क्योंकि आपने वो तखयलाती जुबान इस्तेमाल की है, वो बात की है जो मैं समझता हूँ कि वाकई ईमान को ताज़ा करती है। तो जी मैं कहता हूँ कि कहीं जादव साहब कहीं बोर ना हो जाए, हम उनसे नहीं बोर नहीं होता, बोर नो बोर अच्छा। तो उन बातों पे रिसर्च पे वो जो था ना, या जहां तक नजात का तल्लक है, मैं नजात में हूँ और खुदावंद की इस फजल का शुक्रगुजार हूँ और इसी के प्रचार करता हूँ और इसी पर लिखता हूँ। बाकी ये था कि वो 25 दिसंबर है, मुझे मालूम है शायद 25 दिसंबर ना हो, मैं अभी बिलीव करता हूँ शायद ना हो। मैं लिखता नहीं हूँ कि 25 दिसंबर था, हम मनाते हैं जी, हम मनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उन वक्तों में क्याफे ही थे, वो थे ना अपना वो कैलकुलेशंस थी कि जिस तरह अपना भाई, हमारे भाई बड़े भाई ने की है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशंस थी सारी, 25 थी या 26 थी या 24 थी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मसीह से तो आए, हमारी निजात का बंदोबस्त तो किया गया। तो मैंने भी अपने वो किताब में, मैं आपको किताब भेजूंगा, वो अच्छी किताब है, उसमें हर टॉपिक पे लिखा है मैंने, पाक कलाम के यानी के पूरे किताब पे। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, उसमें मैंने वो लिखा है पैदाइश की 5 किताबों का तर्जमा थोड़ा सा किया, मफहूम किया। फिर उसमें कताबांद मसीहियत पे लिखा है, तसलीस पे, ईस्टर पे, क्रिसमस पे, अनाजील मुकद्दस और रसूलों के अमाल, सारी अनाजील हैं, और पौलुस रसूल के सारे सफ़र जो हैं, 4-5 सफ़र जो हैं। फिर उसके बाद पौलुस के ख़त जो हैं उन सब के एलेबरेट किया उसको मैंने। फिर उसके बाद मसाले हैं, तमसीलात हैं, तमसीलात की तालीम है मसीह यीशु की, और मोजज़े हैं सारे, और सब कुछ दिया मैंने उसमें, लिखने की कोशिश की है। अख्तर अंजली साहब ने पढ़ा था तो उन्होंने बहुत पसंद किया। तो गडरिये तो थे, कलाम में उनका जिक्र है, लेकिन ये जो थे ना अपना बादशाह, ये बादशाह नहीं थे उन वक्तों में, वो मजूसी थे, हाथ देखने वाले, फाल देखने वाले वो थे। तो मुख्तलिफ जगहों से वो आए और उनको सितारे ने रहनुमाई की। तो ये हमारा अभी यही सवाल है जो आखिर में है कि ये देखिए इसमें लिखा हुआ है मत्ती की अंजील कि जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। ये अब यहाँ से ये बाज का लोग जो हैं इसको मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। अब वो ये भी कह रहा है, क्योंकि बात सारी चीजें नहीं लिखी गई कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि यहूदी तो मानते थे कि मसीह आएगा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। इसके हवाले से हम ये जो मजूसी हैं उनके हवाले से कुछ बताएंगे कि मजूसी डेफिनेटली जिस जगह से आए थे, और उनको हम चूंकि ऐसी बातों पर आप यकीन तो नहीं करते। अब अगर हम कोई ऐसा हमें कोई कहे कि जी मैं यकीन नहीं करते, लेकिन ये तो हम नबियों के सहीफों पर हम यकीन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी,
सहीफों पर जी हमें हाँ, जो खुदावंद के कलाम में आया है हम उस हाँ, पर यकीन रखते हैं, ये यकीन हमारा रखते हैं। ईमान है। हाँ, तो ये नहीं थे गडीर, वो ये उन वक्तों में साइंसदान तो नहीं होते थे, और वो आलम फाजिल भी नहीं किताबों के पढ़े, यही इन्हीं लोगों को लोग मानते थे, बादशाह भी इन्हीं लोगों को मानते थे, इन्हीं को मानते थे, ये जो इल्म नजूम और हाथ वाथ देखते थे, जैसे वो दानियल वगैरह के, दानियल, सदरक, मीसक, अबदनजू के उन्होंने किया, वो बादशाह ने, नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा, उन्होंने बोला जी फालगीर मंगाओ और उनको ये करो वो करो, वो फालगीर नहीं बता सके, फिर उन्होंने खुदावंद के बंदों से, उन्होंने पाक रूह के मदद से उनको तर्जमा, उसको फाल की उसको तर्जमा किया उसके ख्वाब का। तो इन्हीं लोगों को मानते थे लोग, तो इन्हीं की रहनुमाई की सितारे ने, तो सितारे की रहनुमाई में वो लोग आए। तो बैतलहम तो थी जगह का तयन तो ठीक है, हम बिलीव करते हैं इस पे। और गडरिये भी थे, हर गांव में, हर नेबरहुड में भेड़ों के कारोबार, भेड़ों पालने वाले लोग थे। वो कुर्बानी के लिए थे या नहीं कुर्बानी थे, इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो हम बाकी इसलिए यही जो है ना, ये हम चलते हैं, मेरा ख्याल हम एवरेस्ट जॉन साहब के पास, वो अपनी तहकीक हम तक पहुंचाएं और नाजरीन तक पहुंचाएं। कलमकार इंटरनेशनल के ये हमारे लिए तो बड़े एजाज की बात है कि हमारे मुहक्किकीन और हमारे स्पेशली एवरेस्ट जॉन साहब का ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और उन लोगों के लिए तक ये पहुंचेगी वीडियो, जब ऑडियो जाएगी तो डेफिनेटली लोग इसको सुनेंगे। तो जनाब, ये जो मजूसी कौन थे और इनके हवाले से, और ये उनको कैसे ये खबर पहुंची, क्या इस इल्म पर हमारा ईमान है, यही बात जो मैं ये सवाल मैंने, तो उस वक्त ये इतना काबिल एतबार या मोतबर इल्म था ये, इसके हवाले से जान साहब आप क्या कहते हैं? मत्ती रसूल की अंजील में जो जिक्र है वहां पे है कि कई मजूसी, ठीक है, पहली चीज ये 3 मजूसी नहीं थे। हाँ, बहुत मजूसी थे जो जी, क्योंकि ये मेरे ख्याल काफी लंबा सफर था ये। हाँ, और फिर वो, हाँ, तहाइफ जो थे वो 3 लेके आए थे, सोना, मूर और लोबान। 3 तहाइफ का जिक्र है। इसी वजह से जो हम अपने संडे स्कूल में जब 3 मजूसियों को ही पेश करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन मजूसियों के नाम भी रखे गए, मेलकायर, कैस्पर, बैतजर, ये 3 नाम जो थे वो ये ख्यालाती नाम है, ये उनके असली नाम नहीं थे। उसके बाद हिस्ट्री में इनके ऐसे ही नाम रखे गए। ये मजूसी पहली चीज कौन थे? ये माहिर फल्कियात थे। माहिर फल्कियात, जी, माहिर फल्कियात थे। और उन दिनों में जो फल्कियात का जो इल्म था, जो सितारों का इल्म था, अरूज के ऊपर था। जी जी। ग्रीक उन दिनों में मास्टर थे, इसमें पर्शियन मास्टर थे। इसमें ये कह देना कि जी साइंस का उन दिनों में इतना ज्यादा तरक्की नहीं, साइंस की बहुत तरक्की थी। प्लेटो को आप देखें, फिसागोरस को आप देखें, ये यसू से 100 साल पहले के वो लोग हैं जिनको मैथमेटिक्स के ऊपर पूरा अरूज था, पूरा उनका दे वर सो इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स, सो इंटेलिजेंट इन एस्ट्रोनॉमी। तो ये एस्ट्रोनॉमी का जो इल्म था वो बड़ा पॉपुलर था। नहीं, मेरा मतलब वो टेक्नोलॉजी से था, टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी की बात नहीं, वो उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं था, कंप्यूटर तो नहीं था, या कंप्यूटर तो नहीं था, जाहिर, यू आर राइट, या नहीं इतनी एडवांस। लेकिन वो नेचर से, वो फल्कियात से या सितारों से वो बताते थे, और इल्म वो हासिल इल्म जो करते थे, एक्यूरेट था, वो बिल्कुल सही था वो इल्म। हाँ, अब वो कहाँ के थे? एक मजूसी को बताया जाता है कि वो फारस से था, एक इंडिया से था और एक अरब था, ठीक है। ये तीनों को तीनों जो इकट्ठे हुए हैं, ये ईरान में इकट्ठे हुए हैं, वहीं से उन्होंने अपना सफर शुरू किया है। और एक तारीखदान तो तक लिखता है कि ये लोग टेक्सला में इकट्ठे हुए थे, जो हमारा पाकिस्तान में जो टेक्सला का जो शहर है, वो कहते हैं कि यहां से इकट्ठे होके उन्होंने जो सिल्क रोड है वो रास्ता अख्तियार करके वहां से वो चले थे। और फिर एक रवायत ये भी है कि जब वो उनको वापस अपने अपने मुल्कों में गए तो उनको मार दिया गया। खैर, इसके ऊपर तो बहुत सारी जो है वो है। अब उन्होंने वो सितारों को, उन्होंने कैसे मालूम हुआ कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है? अगर आप दानियल की किताब में देखें तो बादशाह ने उनको, दानियल को मजूसियों के ऊपर लीडर मुकर्रर किया था।
ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब डैनियल वहां पे था, जब बनी इस्राइल वहां पे थे तो डेफिनेटली उन्होंने उनकी लाइब्रेरी में, जबकि वो लाइब्रेरियों का इंचार्ज डैनियल को बना दिया गया था, जब उनको इनके ऊपर बना दिया गया था, तो डेफिनेटली उन्होंने यहूदियों की किताबों से यीशु की या मसीहा की आमद का जो लिटरेचर था उन लोगों ने उनको जरूर दिया होगा, क्योंकि वहां पे बहस ये हुई होगी कि आप लोग क्या यहूदी या इसी तरह गुलामी में रहेंगे। तो उन्होंने उनको डेफिनेटली बताया था कि वी आर वेटिंग फॉर ए मसाया। तो मसाया का जो इंतजार का जो वक्त था वो यहूदियों में बहुत पॉपुलर था, यहूदियों में सख्ती से इंतजार किया जा रहा था, खासकर जबकि वो बाबल के गुलामी में थे। बाबल की गुलामी में थे, वो दरियाओं के ऊपर बैठ के रो रो के दुआएं करते थे कि हमें कब यहाँ से निजात मिलेगी, हमें कब वापस जाना पड़ेगा। जब वो तो ईरान का बादशाह सूर्यस जब आया हुकूमत में तो उन्हें यहूदियों को वापस जाने दिया, और उन्होंने स्टार ऑफ बैतलहम, इसके लिए बहुत सारी रिसर्च की गई है जो कि मैं उसके साथ इतना ज्यादा मुत्फिक नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कंजंक्शन है जुपिटर और सैटर्न का या वीनस का। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो था वो दैट वाज ए कॉमेट जो कि आसमान से गिर के जमीन के ऊपर गिरा था। लेकिन मेरा जो जाती तौर पे जो जिस चीज को मैं समझता हूं, जिसका मैं सोचता हूं, ये मुजजाना सितारा था। ये ऐसा सितारा था जिसने मुजजाना तौर पे मजूसियों को पैगाम दिया, मजूसियों को कहा कि आप ने जाना है, वो चलते गए और उस तारे की मौजूदगी की रोशनी में वो लोग, अब तारे की रोशनी में जब सफर करना है दिन के वक्त तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो रात के वक्त ही निकलेगा सितारा, और रात के वक्त ही वो सफर करते होंगे। और वो सितारा उनके इतना करीब था कि उनको बाकायदा बताता रहा, उनके आगे चलता रहा कि आपने किस इलाके से निकल के किस इलाके में जाना है। जब वो हेरोदिस के पास गए और जब हेरोदिस ने उनको कहा कि जब उस बच्चे को तुम देखो तो मुझे आगे खबर देना, तो फिर सितारे ने दोबारा उनकी रहनुमाई की और उनको लेके गया। ये भी बात है एवरेज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि ये देखें, ये जो मजूसी थे डायरेक्ट बादशाह के पास गए, हेरोदिस के पास गए, और वो किसी और जगह पे नहीं गए, वो एक मुतलका या उनके सारे सरबराह के पास गए ताकि वो भी अलर्ट हो जाए। और ये मैं समझ, जैसे आपने कहा ना कि ये सितारा, मैं समझता हूँ कि ये पाक रूह था, नूर था, वो था जो उनकी हिदायत कर रहा था, उनको राह दिखा रहा था। वही सितारा जब हम बात करते हैं अपनी शायरी में या अपनी बातों में, अपने कलाम में, अपनी दुआओं में, तो वो सितारा जो है वो काश कि हमें भी वो रास्ता दिखा दे। आज जो दुनिया, जो हमारे लोग जो भटके हुए हैं, शायद वो रास्ता उन लोगों को भी दिखा दे, हमें भी वो दिखा दे रास्ता, कि ताकि देखो ये निजात है, देखे ये जो है वो खुदा का बर्रा है जो सारे जहान को के गुनाहों को उठा ले जाएगा। अगर आज वो सितारे को हम भी दुआ करें तो मेरा ख्याल मुझे, आपको और उन तमाम हमारे जैसे लोगों को ये रास्ता मिल जाएगा, सच्चाई का रास्ता। जब यहाँ पे मैं यीशु मसीह मोहब्बत का रास्ता थे या नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि ही वॉज हिमसेल्फ लव, वो खुद उम्मीद थे, वो खुद मोहब्बत थे, वो खुद निजात थे, वो खुद जिंदगी थे। तो ये मेरा और आपका हम सब का ईमान है ये। और मजूसियों ने एक गलती की कि उन्होंने सितारे का रास्ता छोड़ के हेरोदिस के पास चले गए। जी। सितारा तो उनको हेरोदिस के पास नहीं लेके हाँ, ये बड़ी पॉइंट की बात की आपने, बहुत जबरदस्त बात की। बिल्कुल अपनी अकल से उन्होंने वो रास्ता ढूंढने की कोशिश की, तो वो उन्होंने कहा कि जी हेरोदिस बादशाह के घर ही पैदा हो सकता है, वो उसके पास चले गए। और इस गलती की वजह से उस इलाके के जो 2-2 साल के बच्चे थे वो मार दिए गए। उनकी एक गलती से कितना जुल्म हुआ। लेकिन फिर वो जब बाहर निकले तो सितारा, खुदावंद के रूह ने उनको दोबारा उस जगह पे ले गए जहां पे यीशु था। अब क्या वो यीशु बैतलहम में था या नाजरत में था? बहुत सारे मुफक्किरीन इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं कि जब हेरोदिस ने 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए थे, उस वक्त यीशु बैतलहम में नहीं था, वो नासरत में वापस जा चुका था।
जी जादव साहब, डॉक्टर साहिब जी सर, आप क्या फरमाना चाहते सर? कोई मैं क्या फरमाऊं इसके बारे में? जी सुनता रहा, मैं सारी बात सुनी मैंने, लेकिन ये था कि सितारा जो था, जब सितारे ने रहनुमाई की, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन बादशाह के घर में जब बादशाह के वो महल में गए तो सितारा कहाँ था? सितारा वहां नहीं गया। तो उन्होंने सितारे की रहनुमाई में जब चले तो सितारा कहाँ छोड़ के थे? उन्होंने अपनी मर्जी कर ली। क्यों उन्होंने मर्जी की अपनी? और वो बादशाह के पास गए, शायद ये खुदावन का इंतजाम था कि सितारा ले गया उनको वहां पे, और उसको भी पता लगना, क्योंकि दुनिया को पता नहीं लगता था कि हेरोदिस ने क्या किया। तो बहरहाल ये तो चीजें हैं, इनको मैं किसी भी बात पे कि जहां पे ईमान हमारा डगमगाता है वहां पे मैं उसको नहीं मानूंगा। उसकी वजह यह है कि हम एक कलीसिया को, क्रिश्चियन चर्च को बड़ी दूर लेके आए हैं, बड़ी दूर से लेके आए हैं और बड़े तजब्जब से निकले हैं, और अभी तक हमारा वो जो लोग नहीं मानते हैं इन बातों को, वो कभी भी नहीं मानेंगे, वो कभी भी नहीं मानेंगे। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, वो कभी भी ना माने, लेकिन हम चूंकि ये हम उन लोगों के लिए जो नहीं मानेंगे उनके लिए तो हम ये कर नहीं रहे। मेरा ये देखे ना, इसी में आपकी बात दुरुस्त है। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उससे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। वो तजब्जुब की हालत में था, और ये लोग हैं जो अब भी तजब्जुब की हालत में है। हेरोदिस बादशाह की तरह अब भी बहुत ज्यादा लोग हैं, वो तजब्जुब की हालत में, वो तरद्दुद में है, वो परेशानी में है, वो सोच रहे हैं कि ये क्या है। फिर उस हेरोदिस ने, फिर जब हेरोदिस ने सितारे का जिक्र नहीं किया, उसने तो अपने जो उसका स्कॉलर्स थे उसके दरबार में मौजूद थे, उनसे ये पूछा कि वो बादशाह कहाँ पैदा होगा, मसाया ने कहाँ पैदा होना है। He is not talking about a star of Bethlehem. He is talking about Jesus, कि मसाया कहाँ पैदा। उन्होंने फिर ओल्ड टेस्टामेंट से निकाल के उसको बताया कि बैतलहम में पैदा होगा। ठीक, जबकि बैतलहम में उस वक्त तक यीशु जो था अपनी माँ और अपने बाप के साथ नासरत में जा चुका हुआ था। तो डेफिनेटली फिर सितारा उनको नासरत में लेके गया मजूसियों को। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, ऐड का ये है कि वो सितारे की रहनुमाई में उन्होंने बोला कि हम सितारा देख के आए हैं, सितारे की रहनुमाई में आए हैं। उन्होंने जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एंड तक, बल्कि सितारे की रहनुमाई में हम आए हैं। जी आगे तक अगर हम देखें तो 10वीं आयत में लिखा कि वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, वो फिर सितारे की रहनुमाई में चलते रहे हैं। वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। यानी वो एंड तक वो जो कह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि बादशाह घर में पैदा होगा, तो इसलिए वो तहकीक करने गए थे कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। और मतलब ये वो मजूसी भी वो परेशानी की हालत में नहीं है, ये एक प्लान था, खुदावंद की तरफ से प्लान था, मंसूबा था, ताकि बादशाह जो है वो भी पता चले कि बादशाह पैदा हुआ है। वो कुछ और था, वो मटेरियलिस्टिक था, वो मादियत परस्त था, यानी कि वो चीजों को देख रहा था कि ऐसा बादशाह होगा जो मेरे मद्दे मुकाबला आएगा, जो मेरा मुकाबला करेगा। कौन है बादशाह? वो बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, मादियत परस्त, मादियत परस्ती। और उसने जो ज़ाहिरी बादशाह थी वो देख रहा था, यीशु अलैहि मसीह की बादशाह। यही बात मूसा की पैदाइश पे की गई, मूसा की पैदाइश पे भी यही बात हुई थी कि फिरौन ने सारे बच्चे मरवा दिए थे। जी जी, क्योंकि वो मादियत के बेस पे वो उसने वो किया, लेकिन वो खुदावन का इंतजाम था कि उसने किश्ती, उसमें बोट में आना था, और वो टोकरी में आना था, और वो बादशाह की बेटी ने उठाना था, है जी। और इसी तरह आज मैं कलाम सुन रहा था मेरे चर्च में, मेरे पास्टर माइकल, तो वो बता रहे थे द हैंड ऑफ गॉड, द हैंड ऑफ गॉड। तो मुझे वो बड़ा ही टची और बड़ा ही मुझे उसने फैसिनेट किया, और मैंने कुछ नोट्स भी लिखे। तो वो जो द हैंड ऑफ गॉड है ना, ये जो वो क्या करता है, इसके लिए तो वो 4-5 बातें जो है वो फेवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपको वो रास्ता दिखाता है, और वो आपको हिफाजत करता है। ये उनके, मैं समझता हूँ कि मजूसी जो थे, द हैंड ऑफ गॉड वाज विद देम, और वो खुदावंद के हाथ में थे। और आज अगर हम सब जिंदा हैं, हम बात कर रहे हैं, हम एक बड़े जज्बे के साथ, उस जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ, उस ईमान के साथ हम बात ये कर रहे हैं कि निजात
खुदावंद की तरफ से है और हमारे पास निजात है। हम निजात के वारिस हैं। हम इस विरासत को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों जी, तक बताना चाहते हैं भाई ये सच ये है, हक ये है, जिंदगी ये है। तो मेरा ख्याल है आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही जबरदस्त रहा है और मैं समझता हूँ कि आज ऐसी हमारी निशिस्त जो है वो और भी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल आखिर में हम चाहते हैं कि एक दफा आप दुआ करें डॉक्टर साहब और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी। तो आज का ये जो हमारा सेशन है इख्ताम को पहुंचा और हम बातचीत करेंगे इसके बाद भी। डॉक्टर साहब जरा आप प्लीज दुआ कीजिएगा, आप हमारे बड़े भाई हैं जी। खुदा मसीह यीशु में हमारे प्यारे जिंदा आसमानी बाप, हम इस तेरे पैगाम के लिए, सारी बहस के लिए, गुफ्तो शनीद के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद हम दुआ करते हैं कि हमने अपनी किसी बात में भी तुझको ठेस नहीं पहुंचाई और हमारा मकसद भी नहीं था। बेशक हमने तेरे लिखने वालों के लिए या हमारे मसीहियत के मुखालफिन के लिखने वालों के अल्फाज पर बहस की है, फिर भी हमारा मकसद तुझको ठेस पहुंचाना नहीं था। हम हमारे लिए बरकत का बायस बन और हमारी निजात का बंदोबस्त कर, क्योंकि निजात का बंदोबस्त रहने दे, क्योंकि हम तेरे ही लोगों के लिए ये सारा कर रहे हैं। आए खुदावन तू हमारे साथ हो, हमारी मदद कर, भाई को बड़ी बरकत दे और बख्श दे कि इसका इल्म और बढ़े हमें और हमें सीखने की तौफीक अता फरमा। तेरे प्यारे कदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कलमकार इंटरनेशनल की जानब से और हमारे तमाम तंजीम के एग्जेक्टिव की तरफ से आप सबको और तमाम नाजरीन को, सुनने वालों को बहुत ही ढेरों यीशु अल मसीह की विलादत की खुशियां मुबारक हो। हैप्पी सॉरी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।